मैं नींद का नाटक करती रही, लेकिन शाकिब की शरारतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अभी छोटा है, इन मामलों में बिल्कुल कच्चा। कितनी ही कोशिश की, पर ठीक से कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मैं चुपचाप लेटी रही, फिर भी लग रहा था कि अब ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाऊंगी। दिमाग में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। क्या मैं उठकर बैठ जाऊं और उसकी आंखों में आंखें डालकर सब कुछ स्वीकार कर लूं? या फिर नींद का नाटक करती रहूं और जो कुछ हो रहा है उसे ऐसे ही खत्म होने दूं? आखिर वो इन चीजों को ठीक से समझता भी नहीं। इसलिए उसके कान में फुसफुसाकर बोली, तू अभी थोड़ा आराम कर, बाकी काम मैं कर लूंगी। फिर जो हुआ वो किसी को बताओ तो भी कोई यकीन नहीं करेगा। नहीं। मेरा नाम नीला है, उम्र 21 साल। मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। 3 बहनें और 1 भाई। मैं सबसे पहले पैदा हुई। पापा एक स्थापित बिजनेसमैन हैं, इसलिए बचपन से कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। जो मांगा वो मिला। मेरी शादी हो चुकी है, पर अभी तक संतान नहीं हुई। यही एकमात्र अधूरापन है। पति, ससुर सास सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन शादी के सिर्फ 3 महीने बाद ही पतिदेव की छुट्टी खत्म हो गई और वो फिर सिंगापुर वापस चले गए। उसके बाद से मेरी जिंदगी का रंग ही बदल गया। मन हर समय उदास रहता। समय कटता ही नहीं था। वो दिन में 1-2 बार फोन करते, वो भी बहुत कम देर के लिए। मैं अकेले कमरे में बैठी रहती। एक अजीब सी बेचैनी में दिन गुजरते। एक दिन यूट्यूब पर वीडियो देखते देखते अचानक एक चैनल पर नजर पड़ी। तरह तरह के रिश्तों वाली ड्रामेटिक कहानियां, माम बेटे, मामी भतीजा, ऐसे ही कई रिश्तों पर बनी कहानियां। पहले पहल सुनकर बहुत अजीब और असहज लगा, पर पता नहीं कैसे मजा भी आने लगा। धीरे धीरे उस चैनल की रेगुलर दर्शक बन गई। दिन भर घर का काम, सास ससुर की देखभाल, पति से तय समय पर बात सब निपटाकर रात को बिस्तर पर लेटकर वो कहानियां सुनती और मन हल्का करती। कभी कभी मन में ख्याल आता, काश कोई पास होता जिसके साथ कुछ किया जा सके। ठीक तभी मेरी जिंदगी में आया शाकिब। शाकिब आने के बाद एक दिक्कत हो गई। रात को वो अश्लील कहानियां नहीं सुन पाती थी। अगर हेडफोन लगाकर सुनती तो डर लगता कि कहीं शाकिब दरवाजे पर आकर मामी दरवाजा खोलो न कह दे। इसलिए चुपचाप इंतजार करती रहती। कभी कभी बहुत रात हो जाती, 10, 11, यहाँ तक कि 12 भी बज जाते। कई बार नींद आ जाती। एक रात करीब 12:30 बजे की बात है। मैं नींद में थी। शाकिब ने काफी देर दरवाजा खटखटाया। आवाज नहीं आई तो रसोई से मछली पकड़ने की छड़ी लाकर खिड़की के झिर्री से हल्का सा धक्का मारा। मैं चौंक कर उठी और दरवाजा खोल दिया। मैंने कहा, तू खा, मैं बर्तन धो लूं। वो बोला, मामी, मैं आज नहीं खाऊंगा, आप सो जाओ। मैं हैरान, क्यों नहीं खाएगा? कोई भूखा सोता है क्या? शाकिब मुस्कुराया, आपकी आंखों में नींद है। रोज आपको परेशान करता हूँ। आज बहुत रात हो गई। आप सो जाइए, मैं सुबह खा लूंगा। मैंने कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जब मन करे तब आकर खा लेना। कभी कभी नींद आ जाती है बस। वो थोड़ा रुककर बोला, आपके लिए ही तो मैं यहाँ रहता हूँ। आप रोज रात जागती हैं, यह ठीक नहीं। कल से मैं पढ़ाई वाले कमरे में ही रहूंगा और दादा दादी के साथ खाना खा लूंगा। मैंने मना किया, पर वो अपने फैसले पर अड़ा रहा। उस रात पहली बार उसने मेरे साथ इतनी सारी बातें की, पर एक बार भी आंख नहीं उठाई। उसकी सादी सादी बातें, मासूम हंसी। पता नहीं कब मैं अंदर से बदलने लगी, मुझे खुद पता नहीं चला। मैं इतने रूढ़िवादी माहौल में बड़ी हुई हूँ,
फिर भी उसके प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस करने लगी। शाकिब मेरे पति की बड़ी बहन का बेटा, यानी रिश्ते में मेरा भतीजा। शादी के समय एक बार मिला था, पर खास बात नहीं हुई थी। तब वो एसएससी की तैयारी में व्यस्त था। उसके बाद उसका घर कॉलेज से बहुत दूर था, इसलिए परीक्षा के बाद वो हमारे यहाँ रहकर कॉलेज आने जाने लगा। हमारी यहाँ से उसका कॉलेज सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। हमारे ससुराल में कमरों की कमी थी। एक बड़ा कमरा था जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा मेरा, एक सास-ससुर का और बीच का हिस्सा पहले खाली था। शाकिब आने पर वहां एक बेड डाल दिया गया और रात को वो वहीं सोता था। पढ़ाई के लिए बाहर अलग छोटा कमरा बनवा दिया गया था। शाकिब बहुत अच्छा स्टूडेंट है। एसएससी में A+ लाया। बातें भी बहुत कम करता है। न दोस्तों के साथ अड्डा, न घर वालों से खास घुलना मिलना। मेरी तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देखता था। बहुत शर्मीला और चुपचाप लड़का। सास-ससुर दोनों काफी उम्रदराज हैं। ससुर जी आंखों से कम देखते हैं। सास जी इतनी मोटी हैं कि चल फिर नहीं सकती, दिन भर बिस्तर पर ही पर हैं। शाकिब हमारे यहाँ आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। इन दिनों में उसने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। मुझे देखकर शर्मा जाता था। हम साथ-साथ ही खाना खाते थे क्योंकि सास-ससुर को बिस्तर पर ही खाना देना पड़ता था। मैं उन्हें खिलाकर आती, फिर शाकिब और मैं साथ खाते।